साथियों, हर किसी का सपना होता है कि मेरे पास अपना घर हो। लेकिन कई बार हमारे पास सही जानकारी नहीं होती और हम गलत जगह फंस जाते हैं और जो अपने घर का सपना है वो सपना सपना ही रह जाता है। यस माय डियर फ्रेंड, आज हम उसी टॉपिक पर बात करेंगे और मेरे साथ आप बने रहिए। मैं सुरेश पंडित आज आप लोगों के लिए एक बहुत ही शानदार न्यूज लेकर के आया हूं कि हम लोग जब प्लॉट या प्रॉपर्टी जब भी परचेज करते हैं तो क्या ऐसी सावधानियां रखें ताकि हमारे साथ कोई ठगी ना हो। यस, आज हम उसी के ऊपर बात करेंगे। तो माय डियर फ्रेंड, मैं आज आपके साथ बात करने वाला हूं कि जब भी हम प्रॉपर्टी परचेज करते हैं, प्रॉपर्टी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है और हमारी पूरी जिंदगी भर की कमाई हम वहां पर खर्च करते हैं और उसके बाद अपने लिए एक घर खरीदते हैं। लेकिन कई बार हमारे साथ गलत डिसीजन हो जाते हैं और हम वहां पर फंस जाते हैं और हमारी पूरी जिंदगी भर की कमाई है वो कुछ गलत लोगों के कारण हम हमारे हाथ से खो देते हैं। यस माय डियर फ्रेंड, जब भी हम प्लॉट या प्रॉपर्टी परचेज करें तो दो चीजों का सबसे ज्यादा ध्यान रखें। नंबर वन, कि क्या वो प्रॉपर्टी जेडी अप्रूव्ड है, क्या वो प्रॉपर्टी रेरा अप्रूव्ड है। अगर ये दोनों चीजों से आपकी प्रॉपर्टी अप्रूव्ड है तो आप सेफ हैं। कभी भी आप किसी दलालों के चक्कर में पड़ के या फिर किसी सोसाइटी के अंदर आप अपनी प्लॉट या प्रॉपर्टी ना परचेज करें। यस माय डियर फ्रेंड, आज हम बात करते हैं कि सोसाइटी क्या होती है और जेडीए क्या होता है और रेरा क्या होता है। तो अगर मैं बात करूं तो पुराने जमाने के अंदर गृह निर्माण समितियां हुआ करती थी जो कि शहर को डेवलप किया करती थी। पुराने जमाने के अंदर सोसाइटी के अंदर होता यह है कि कुछ चंद लोग मिलते हैं और एक सोसाइटी बनाते हैं। उसके अंदर कोई एक अध्यक्ष बन जाता है, कोई कोषाध्यक्ष बन जाता है, कोई सचिव बन जाता है और एक वो प्राइवेट सोसाइटी बनाते हैं और फिर वो एक टाउनशिप काटते हैं और उस टाउनशिप के वो पट्टे अपने यहां से जारी कर देते हैं। लेकिन अभी सरकार ने इन सभी सोसाइटियों को इलीगल घोषित कर दिया है। आज की तारीख में अब कोई भी सोसाइटी पट्टे काट के या इस तरीके का डेवलपमेंट नहीं कर सकती है। तो वो जितनी भी सोसाइटीज होती है वो सारी की सारी इलीगल है। तो अगर आज आपको प्रॉपर्टी परचेज करनी है तो यस माय डियर फ्रेंड, सबसे पहले हमारे को ध्यान रखना है कि क्या वो प्रॉपर्टी के पेपर हम चेक करें कि क्या वो प्रॉपर्टी जेडीए अप्रूव्ड है क्या। तो आज हम बात करते हैं कि सोसाइटी में होता क्या है। सोसाइटी में ये होता है कि कहीं किसी की कोई जमीन होती है और वो जमीन मान लो उसकी बिक नहीं पा रही है या ये भी मान लेते हैं कि वो बिकने लायक होती है, तो वो अपनी जमीन को बेचता है और कोई सोसाइटी उसको लेती है और सोसाइटी अपने हिसाब से उसका एक नक्शा बना करके वो सोसाइटी अपने पट्टे देती है और वहां पर उसमें एक टाउनशिप काट दी जाती है। ज्यादातर सोसाइटी जो इस तरीके से कटती है वहां पर एक चीज को देखा गया है कि वो जेडीए का जो मास्टर प्लान है और जोनल प्लान है इसके तहत नहीं काटी जाती है। और इन फ्यूचर में मास्टर प्लान और जोनल प्लान के तहत जो भी सेक्टर रोड आ रही है या जयपुर जो प्राधिकरण है उसके द्वारा जो वहां पर जो भी चीजें विकसित की जाने वाली होनी होती है उन सब चीजों का ध्यान नहीं रखा जाता है। और जब इन फ्यूचर के अंदर सरकार जब वहां पर कुछ डेवलपमेंट करती है तो वो जो इलीगल सोसाइटीज है वो वहां की जो भी आपने प्लाट परचेज किया है या आपने अपना घर भी अगर वहां पर बना लिया है और अगर वो सरकार के किसी भी योजना के अंदर वो जमीन आती है तो वो आपको वहां पे कोई मुआवजा नहीं मिलता और वहां पर बुलडोजर चला दिया जाता है और आपकी पूरी की पूरी संपत्ति को खुर्द-बुर्द कर दिया जाता है और मुआवजे के नाम से आपको वहां कुछ नहीं मिल पाता है। उसके अलावा सोसाइटी के अंदर जितनी भी टाउनशिप्स काटी जाती है वहां पर कोई सुख सुविधाओं का ध्यान नहीं रखा जाता है। और अगर मैं बात करूं तो जो सोसाइटी पट्टे के ऊपर जो भी आप प्लॉट लेते हैं या घर लेते हैं उनके ऊपर कोई भी नेशनलाइज बैंक आपको लोन नहीं देता है। और अगर कोई बैंक लोन देता भी है तो उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत ज्यादा होता है। तो ऐसी जो भी सोसाइटीज होती है वो सारी की सारी इलीगल होती है और अभी सरकार ने भी इन सभी सोसाइटीज को खत्म कर दिया गया है। तो आप लोग एक चीज का ध्यान रखें कि जब भी, क्योंकि घर हमारा एक सपना होता है और पूरी जिंदगी भर की खून पसीने की कमाई हम लगा करके फिर उसके बाद जाकर के हम कोई प्लॉट या प्रॉपर्टी परचेज करते हैं, तो एक चीज का ध्यान रखें कि हम जब भी इस तरीके की कोई भी प्रॉपर्टी अपने लिए लेते हैं तो हमारे लिए जेडीए अप्रूव्ड होना चाहिए। यस माय डियर फ्रेंड, जेडीए अप्रूव्ड, अगर मैं जेडीए की बात करूं तो जयपुर विकास प्राधिकरण के द्वारा ही अप्रूव्ड
सोसाइटी के अंदर ही आप अपना प्लॉट या प्रॉपर्टी परचेज करिए, क्योंकि जेडीए जब भी कोई टाउनशिप लाता है या जेडीए अप्रूव्ड अगर कोई टाउनशिप होती है तो वो जयपुर के जो भी जेडीए मैप है, जोनल प्लान है, सेक्टर रोड जो भी उसके अंदर आ रही है, उन सबको ध्यान में रखते हुए और भविष्य में आने वाली उस शहर जयपुर शहर के अंदर आने वाली जो भी स्कीम्स होती है उन सब का ध्यान रखते हुए उसके बाद ही जेडीए उस टाउनशिप को परमिशन देती है या अप्रूवल देती है। तो जेडीए अप्रूव्ड अगर आप प्रॉपर्टी परचेज करते हैं और साथ में अगर वो रेरा अप्रूव्ड है, जेडीए प्लस रेरा अप्रूव्ड अगर आप टाउनशिप में अगर प्रॉपर्टी परचेज करते हैं तो आप जनरेशन टू जनरेशन के लिए सुरक्षित हो जाते हैं। तो यस माय डियर फ्रेंड, क्योंकि घर हर किसी का सपना होता है और अपना घर सबके लिए अपना होता है, तो उस घर पे कोई भी प्रकार की आने वाले समय में इन फ्यूचर में कोई दिक्कत ना हो, इसलिए आप जेडी अप्रूव्ड ही जरूर खरीदें। और जेडी अप्रूव्ड के अंदर आपको सुविधाएं मिलती है जो कि जेडीए के द्वारा जो मानक तय किए गए हैं वहां पे आपको वो सारी फैसिलिटीज मिलती है, लाइक है वहां पर सीवरेज है, वहां पर जो सड़क होती है, वहां पे जो पार्क है, और जो वहां की जो भी कुछ एक्स्ट्रा जो भी सुख सुविधाएं होनी चाहिए, बिजली पानी जो भौतिक सुख सुविधाएं होती है, वो सब कुछ जेडीए अपनी टाउनशिप के अंदर आपको सुविधाएं मुहैया कराता है। और उसके अलावा अगर आप लोन लेते हैं तो जेडीए अप्रूव्ड प्रॉपर्टी के ऊपर कोई भी नेशनलाइज्ड बैंक है वो आपको लोन भी दे देगा, वो भी न्यूनतम ब्याज दर के ऊपर। तो जेडीए के अंदर अगर आप लेते हैं तो आप सुरक्षित हैं। और साथ में 2016 के अंदर भारत सरकार ने एक चीज और बनाई थी जिसका नाम रखा गया है रेरा। यस माय डियर फ्रेंड, RERA, रियल इस्टेट रेगुलेटरी ऑथोरिटी। एक रेरा को बनाया गया था 2016 के अंदर, और उसका बनाने का कारण यह था सरकार का कि जो रियल इस्टेट के अंदर जो धोखाधड़ी हो रही है, जो चीटिंग हो रही है, और जो खरीदार के उनके अपने हितों को सुरक्षित करने के लिए रेरा बनाया गया था। और अगर आपकी प्रॉपर्टी रेरा अप्रूव्ड है, रेरा के तहत कानून बना हुआ है ये कि अगर 500 मीटर से बड़ा 500 वर्ग मीटर से बड़ा अगर कोई भी प्रोजेक्ट है तो उसको आपको उस कॉलोनाइजर को, उस बिल्डर को रेरा से अप्रूव्ड करवाना पड़ेगा। अगर आपकी प्रॉपर्टी साथ में रेरा अप्रूव्ड है तो आपको डबल सिक्योरिटी मिलती है, जेडीए प्लस रेरा सिक्योरिटी, यानी अब आप मान सकते हैं कि आप एक अच्छे खरीदार हैं। तो रेरा के अंदर भी सरकार ने खरीदारों के लिए बहुत सारी चीजों को सुविधाएं दी गई है। अगर आपकी प्रॉपर्टी रेरा है तो रेरा कोई कानून के तहत उस डेवलपर को सारी की सारी सुख सुविधाएं, आपको मूलभूत सुविधाएं वहां पर देनी पड़ेगी। वो आपके साथ किसी भी प्रकार की चीटिंग या धोखाधड़ी नहीं कर सकता, क्योंकि जो भी प्रॉपर्टी रेरा से अप्रूव्ड होती है तो वहां पर कॉलोनाइजर को, रेरा को सारी चीजें देनी होती है कि वो जो भी अपनी सोसाइटी डेवलप कर रहा है, जो टाउनशिप डेवलप कर रहा है, उस टाउनशिप में वो क्या क्या सुविधाएं मुहैया कराने वाला है। उसके अलावा उसको समय अवधि की पाबंदी होती है कि वो कितनी समय के अंदर ये सारी चीजें आपको अवेलेबल करवाने वाला है। और 5 साल की मिनिमम वहां पर गारंटी होती है कि वो जो भी चीजें डेवलप करके दे रहा है वो कम से कम 5 साल उसको उसका मेंटेनेंस उसको करना पड़ेगा। तो आप अगर रेरा अप्रूव्ड के अंदर जाते हैं तो आपको सारी सुख सुविधाएं वहां पे मिलती है। और आप रेरा की वेबसाइट पे जाकर के किसी भी टाउनशिप का उसका रेरा नंबर जैसे ही लॉगिन करते हैं, आपको उसकी सारी चीजें आपके सामने आ जाती है कि इस टाउनशिप के अंदर क्या क्या चीजें हैं। तो यस माय डियर फ्रेंड, अगर मैं बात करूं तो कॉलोनाइजर को रेरा अप्रूव्ड टाउनशिप के अंदर एक अपना एस्क्रो अकाउंट खुलवाना पड़ता है, जहां पर अपनी उस टाउनशिप की लगभग 70% से ज्यादा या लगभग 70% निधि यानी उसकी रकम को उस रेरा अकाउंट में रखना होता है। और वही रेरा अकाउंट का जो अकाउंट है वहां से बैंक से वो पैसा निकल के आपकी टाउनशिप की जो डेवलपमेंट होने वाली होती है उस डेवलपमेंट पे खर्च किया जाता है। उसके अलावा आप रेरा पे अगर आपका डेवलपर अगर कुछ भी धोखाधड़ी करता है, चीटिंग करता है, तो आप रेरा की वेबसाइट पे जाकर के उसकी शिकायत भी कर सकते हैं। ये चीज तो हम ध्यान रखेंगे ही रखेंगे कि यस, आज के बाद हम जब भी प्रॉपर्टी परचेज करेंगे तो जेडी अप्रूव्ड होगी, दूसरा वो रेरा अप्रूव्ड होगी। लेकिन एक तीसरी गलती भी माय डियर फ्रेंड हम कई बार कर जाते हैं जो हमें नहीं करनी है, वो ये है कि जब भी हम प्रॉपर्टी परचेज करें तो हम उस किसी भी दलाल के चक्कर में ना पड़े। यस माय डियर फ्रेंड, किसी दलाल के चक्कर में ना पड़े। और जिस भी एजेंट के साथ हम प्रॉपर्टी की डील कर रहे हैं तो एक चीज का ध्यान जरूर करिए कि अगर जो भी एजेंट आपको प्रॉपर्टी के बारे में बताता है तो आप उससे अपना रेरा का आईडी प्रूफ जरूर मांगिए, क्योंकि रेरा ने अभी यह भी कर दिया है कि कोई भी एजेंट जो प्रॉपर्टी के अंदर डील करता है उसको अपना रेरा एजेंट का लाइसेंस लेना पड़ेगा।
तो अगर वो रेरा से द्वारा अप्रूव्ड है एजेंट, तो वो आपको सारी सब कुछ चीजें सही सही बताएगा। वो कोई भी मनगढ़ंत आपके साथ बातें नहीं कर सकता, वो कोई भी गलत जानकारी आपको नहीं दे सकता, वो कोई भी गलत प्रॉपर्टी के बारे में आपको इंफॉर्मेशन नहीं दे सकता। तो एक चीज का साथ में ध्यान ये भी रखें कि जिस भी एजेंट के साथ आप डील कर रहे हैं तो उससे भी उसका रेरा का लाइसेंस जरूर मांगिए। तो सावधान रहिए। और आप जब भी प्रॉपर्टी परचेज करें तो 3 चीजों का ध्यान जरूर रखें कि वो प्रॉपर्टी हमारी जेडी अप्रूव्ड हो, वो प्रॉपर्टी हमारी रेरा अप्रूव्ड हो, और जिस एजेंट के साथ हम प्रॉपर्टी की डील करने जा रहे हैं वो एजेंट भी रेरा के द्वारा एक ऑथराइज एजेंट होना चाहिए। अगर हम इन तीनों चीजों का ध्यान रखेंगे तो आप एक अच्छा इन्वेस्टमेंट कर पाएंगे, एक अच्छी प्रॉपर्टी खरीद पाएंगे, और आपका जो पैसा है वो एक अच्छी जगह पे जाएगा, और वो जो प्रॉपर्टी है वो आपको बहुत अच्छा आपको रिटर्न वहां से देने वाली है, और आपके बच्चे पोते पड़पोते सड़पोते तक वो प्रॉपर्टी आपके पास रहने वाली है। अगर आप भी अपनी प्रॉपर्टी परचेज करना चाहते हैं या कोई प्लॉट परचेज करना चाहते हैं, चाहे पर्पज आपका वहां पे रहने का हो, चाहे आपका एक अच्छा इन्वेस्टमेंट का हो, तो नीचे जो नंबर चल रहे हैं उस नंबर के ऊपर आप संपर्क करके और आप एक अच्छी जेडीए और रेरा अप्रूव्ड टाउनशिप के अंदर अपनी प्रॉपर्टी परचेज कर सकते हैं। साथ में माय डियर फ्रेंड, आपको ये वीडियो कैसा लगा इसके बारे में आप कमेंट करके जरूर बताइए, और अगला वीडियो आप किस चीज के ऊपर चाहते हैं, हमारी पूरी टीम आप लोगों के लिए उसी टॉपिक के ऊपर अगला वीडियो जरूर लेकर के आएगी। तो आप इसके बारे में भी कमेंट्स करके जरूर हमें बताइएगा कि आपको क्या चाहिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंचाएं, और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम आपके लिए इस तरीके के और ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से अच्छे वीडियो लेकर के आ पाए। थैंक यू।